दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे ही साथ घटित हुआ था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रख के सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए हम थक जाते हैं और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की प्यास की वजह से औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने भी पानी नहीं दिया। जब वो औरत वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया, जो उसने बिना पूछे पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदारी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ पड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदारी से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उसके बच्चे की भी भूख प्यास से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदारी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया है। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उस बच्चे को पानी देने से मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और फिर से पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा कि भाग जाओ यहाँ से। और मेरे ऐसा बोलते ही मुझे एक औरत मेरे सामने खड़ी हुई दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखता कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं किसी सपने में होऊंगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली और मैं खुले मैदान की तरफ थोड़ा टहलने निकल गया और मुझे फिर से वो पानी शब्द सुनाई देने लगा। मैंने सोचा कि मामी होंगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर से मुझे सुनाई पड़ा कि कोई पानी मांग रहा है। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ तुम्हें। इतना कहते ही मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत मेरे पीछे कुदारी लेकर खड़ी हुई थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था और जैसे ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत के ऊपर पड़ी, वो औरत वहां से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लग गया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने जल्दी से अपने घर जाने की ठान ली। मैं मामा मामी को बिना बताए अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बच्चा वहां रो रहा था। मैं घबरा गया और तब तक ही देखा मैंने कि उस बच्चे की माँ मेरे पास आई और मुझसे पानी मांगने लगी। वैसे मुझे रास्ते में पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पानी की बोतल उस औरत को दे दी, जिससे वो अपने बच्चे को पानी पिला सके। उसके बाद ट्रेन आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से आज तक मैं जब भी सोता हूँ हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ।